अगर हमने लिखा लिस्ट लिस्ट रेंज 0 to 5, जब लिखते हैं तो कहाँ तक, 0 to 5 लिखते हैं तो कहाँ तक जाता है, 0 to 4 जाता है ना, 0 5, तो इसकी रेंज कहाँ जाएगी, 4 तक जाएगी। क्यों, यहाँ से 0 से इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक 5 नहीं हो जाता, 5 या 5 से लेस नहीं हो जाता, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसी तरीके से 10 की बात करें, 10 9 फिर 8 7 6, अब जैसे ही 5 पहुंचेगा वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। बस इतना याद रखो, यहाँ से शुरू करेगा, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करते करते तब तक जाएगा जब तक 5 नहीं मिल जाता। उसी तरीके से अगर यहाँ पर -1 है, यहाँ से डिक्रीमेंट करना तब तक शुरू करेगा, ओ डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा और तब तक जाएगा जब तक उसे 5 नहीं मिल जाता। ठीक है, ठीक है ना। हेलो। यस सर, ठीक है। हाँ यस सर, हो गया, समझ में आ गया। आगे आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप्स देखेंगे। हम लोगों ने इफ और एल्स की बात करी थी। इफ एल्स क्या करता है कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है, जब एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की इजाजत दे देता है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन तब तक एग्जीक्यूट करता रहे जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे। जैसे वहां पर क्या था, सिर्फ एक एक बार ऐसा होता है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू तो वो कोड एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर सपोज हम चाहते हैं कि वो कोड तब तक एग्जीक्यूट करता रहे जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से वो है कंट्रोल स्टेटमेंट है, फॉर एल्स है, व्हाइल है और व्हाइल एल्स है, 4 लूप है। अब ये काम कैसे करते हैं देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं फिर समझेंगे। सपोज हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, 2 की टेबल प्रिंट करनी तो कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट 2, फिर प्रिंट 4, इसी तरीके से करेंगे ना। और कोई चारा है हमारे पास जब तक लूप नहीं है, नहीं है ना। इस तरीके से कब तक जाएंगे, जब तक क्या हो, जब तक हमें 20 प्रिंट नहीं हो जाता तब तक इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है अगर हम लूप यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट तब तक करते जा रहे हैं जब तक हमारा एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा। शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से, जाएगा कहाँ तक, 20 तक। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सबके हर एक लाइन के बीच में जो प्रिंट हो रहा है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एक तरीके का पैटर्न प्रिंट होने वाला है, ठीक है, और उस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। तो जहां पर ऐसे कोड हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन हो जो कि बार बार रिपीट कर रहा हो लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, कोई एक लाइन, कुछ लाइनें हो जो कि बार बार कोई काम कर रही लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, इस तरीके की चीजों को हम किस में लिखते हैं, लूप में लिखते हैं। जैसे हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है तो हमारे पास अब फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। पहले हम व्हाइल लूप देखते हैं, ठीक है, कैसे व्हाइल लूप काम करेगा। हम चाहते हैं क्या कि 2 की टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, या फिर अच्छा अच्छा अभी इस पे आते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, प्रिंट, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू 2, i = 2। अब प्रिंट क्या करते रहे हम, प्रिंट आई प्लस, i = 2, ठीक है। अब प्रिंट आई कर दें, फिर इसके बाद क्या करेंगे, i = i+2, फिर इसके बाद प्रिंट कर दें। और इस तरीके से यही कोड हम बार बार रिपीट करते रहें। 10 बार हो गया, देखते हैं इसको, कोड को रन कराते हैं। तो एक और प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट प्रिंट हाई, ठीक। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, देखते हैं इसका आउटपुट आ गया क्या, 2 की टेबल हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, इतनी सारी लाइनें बार बार लिखनी पड़ रही, जबकि
ये सारी लाइनें क्या है, कॉमन है। अब देखो ये जो चीज है ये बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये फिर यही लिखा हमने, फिर यही लिखा, फिर यही लिखा, फिर यही लिखा। तो जब किसी चीज का रिपीटिशन हो रहा हो, किसी चीज का रिपीटिशन हो रहा हो, तो उसको हम ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, उन चीज को रिपीट करवाएंगे किसके थ्रू, कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। और कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा होगा, व्हाइल लूप या फॉर लूप, ठीक है। उसके थ्रू हम कंट्रोल करके ये सब सारी चीजें रिपीट करवाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या होगा, बस एक व्हाइल लूप, ये सारी लाइनें हम हटा देते हैं, ये जो हमारी फिक्स लाइन है, फिक्स लाइनें हैं उन्हीं को प्रिंट कराएंगे हम। ये दो लाइनें हमारी फिक्स हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम व्हाइल, एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ श्रेयस, गुड आफ्टरनून, बताओ। यस सर। इससे आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल करो फिर आते हैं हम, अगर समय मिले आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो मेरी क्लास चल रही है अभी, हम करते हैं बात, ठीक है। ठीक, ओ। हम्म, अब इन्हीं दोनों लाइनों को हमें क्या करना है, लूप के अंदर रखना है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन है कि हमारा क्या होना चाहिए, कि जब तक आई की वैल्यू 20 नहीं हो जाती, देखो आई की वैल्यू 20 तक हमने प्रिंट कराया है, तो आई की वैल्यू 20 तक नहीं हो जाती तब तक इसे हमें रन कराना है। तो हम एक कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 20, जब तक ऐसा है तब तक ये दोनों लाइनें रन करनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो इन दोनों को हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि ये इस फाइल के अंदर चला जाए, जैसे इफ में किया था, एल्स में किया था, उसी तरीके से वाइल में करेंगे बस। अब इस कोड को हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आया, 2 से लेके 20 तक, ठीक। तो जो चीज हम बार बार रिपीट कर रहे थे उनको हमने क्या किया, लूप के अंदर डाल दिया, और सारी चीजें हमारी रन होके चली जाए। वही चीज हमारी कितनी बार हो गई रन, जब तक 20 नहीं हो जाता वैल्यू, ठीक है, तब तक। अब ऐसे ही अगर हमें 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू सपोज ले लेते हैं 1, और आई की वैल्यू कब तक हमें प्रिंट करानी है, जब तक 10 नहीं हो जाती, तो 10 लिख दिया हमने। और इंक्रीमेंट कितने कितने से करना है, 1 से, हमने यहाँ 1 लिख दिया, इसको रन कराया और 1 to 10 हमें मिल गया, ठीक। तो मतलब क्या, कोई चीज हमें रिपीट करनी तो हम लूप का यूज करेंगे। अब लूप में दो लूप आते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, ठीक है। इसी चीज को हम फॉर लूप से अब करते हैं, किससे, फॉर लूप से करेंगे। लेकिन फॉर लूप का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। सी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, जिस तरीके से फॉर लूप वहां काम करता है यहाँ बिल्कुल नहीं करता, यहाँ एकदम अलग है। फॉर लूप यहाँ पर बस एक काम करता है, यहाँ पाइथन की अगर बात करें, फॉर लूप का यूज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। इटरेबल ऑब्जेक्ट हमने बताया था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है ना। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो होगा, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, उससे एक एक वैल्यू फेच करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। उस तरीके से जैसे सी में करते थे, आई इक्वल्स टू 1 कॉमा फिर आई लेस देन कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिर आई प्लस प्लस करके जो चलाते थे लूप, उस तरीके से नहीं जाए, ऐसे लिखते हैं ना फॉर सी में, फॉर आई इक्वल्स टू 0। अगर इसी यही सी में लिखना हो सेम कोड 1 से लेकर 10 तक का, तो हम क्या लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस, इस तरीके से लिखेंगे हम। सी में बता रहे हैं हम, पाइथन में नहीं बता रहे हैं। और फिर यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, यही कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ, तो 0 से, यहाँ 1 से हमें करना है, तो 1 से स्टार्ट होगी, और फिर प्रिंट करेगा 1। फिर क्या करेगा, आई में एक इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा कंडीशन, आई में क्या है इस समय 1 है, 1 10 से लेस है, तो यहाँ पर फिर अंदर चलाएगा। इस तरीके से लूप चलता रहता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में इस तरीके से काम नहीं करता है फॉर लूप। पाइथन में हमने बताया किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट को बस इटरेट करने का काम करता है। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हमने बताया था लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इवन रेंज जो होता है वो भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो हम रेंज को लेके चलेंगे क्योंकि लिस्ट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है,
है ना। तो लिस्ट को अभी नहीं, सिर्फ रेंज हमने पढ़ा, तो रेंज को ही इटरेट कर करके हम फॉर लूप को समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा रेंज रेंज 0 to 10। अब इसके हमें सारे एलिमेंट मतलब 0 से लेकर 9 जो एलिमेंट होंगे उनको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन ऑपरेटर से देख लेंगे, चेक करेंगे आई इन, मतलब ये इतना इतना कमांड क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज, मतलब इस रेंज को अगर हम एक्सपेंड कर दें, ये तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, इस लाइन का मतलब समझते हैं। फॉर आई इन रेंज, ये फॉर लूप क्या करेगा, ये जो हमारी रेंज जनरेट होकर आई है, इस फंक्शन के थ्रू जनरेट होकर आई है, वो क्या करेगा, उसमें से एक वैल्यू उठाएगा, आई में स्टोर कर देगा। फॉर लूप क्या करेगा, बस इतना काम करेगा। फॉर आई इन 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 ऑपरेटर का मतलब क्या, मेंबरशिप वाला वो मेथड होता है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक मेंबर को उठाएगा, आई में डाल देगा। ये एक मेंबर को उठाया, पहले एक मेंबर को उठाया, आई में डाल दिया, ठीक। फिर इसके बाद अगर अब हम प्रिंट कराते हैं आई को, फॉर के नीचे, फॉर के अंदर जो भी बॉडी लिखनी है आपको, सपोज जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आई। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट उठेगा, आई में जाएगा, प्रिंट होगा आई। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठेगा, आई में जाएगा, फिर प्रिंट होगा आई। तीसरा ऑब्जेक्ट उठेगा, आई में जाएगा, फिर प्रिंट होगा आई। चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम रन कराते हैं, ये हो गया। यहाँ पर जैसे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया था, एक्सपेंड ना करके सीधे रेंज लिख देते हैं, रेंज 0 to 10, अभी भी वही आउटपुट आएगा, ठीक। तो हमें अब एक चीज का आउटपुट बताओ, अगर हम ये लिखते हैं i+1, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। दिनेश कुमार दिनकर, आज हम पहली बार देख रहे हैं इनको। रोज क्लास कर रहे थे क्या दिनेश? दिनेश एब्सेंट थे सर बीच में। एब्सेंट थे? आज जो पढ़ा है कुछ समझ में आया है? हाँ सर बीच में एब्सेंट। अच्छा, इसका आउटपुट बताओ। अभी बता रहे हो तो समझ रहे हैं कुछ। अभी नहीं बता पाओगे? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ दिनेश, क्या हुआ? हाँ हेलो। हाँ दिनेश, बताओ आंसर क्या होगा उसका। अभी सर उतना मुझे कंफर्म नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, कंफर्म नहीं समझ में आ रहा है। हेलो। मनीष, मनीष तुम बताओ। नहीं सर। मनीष, मनीष, हाँ सर हाँ। इसका आउटपुट बताओ। नहीं पता है सर। सुशील बताओ इसका आउटपुट। सर इसका 10 तक जाएगा सर। 3 तक? पहले 0 से 9 आता था, 10 तक चला जाएगा सर। 10 तक चला जाएगा? 10 सर। हाँ हाँ, 10 ही बोल रहे हैं हम भी। यस सर। शिवराम तुम बताओ। शिवराम, सर 0 से 10 तक ही जाएगा। यस सर। इसको और रन करा के देखते हैं क्या आएगा। 0 to 9 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। 0 to 9 जो आउटपुट इसने दिया था, सॉरी, इस कोड ने दिया था जो आउटपुट, वही आउटपुट सेम आया, कोई अंतर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल बना दे रहे हैं, इस पूरे कोड में एक ही वेरिएबल है आई, उसमें वैल्यू देखते चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस रेंज को हम एक्सपेंड कर ले रहे हैं, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा, ठीक।
एक्सपेंड कर ले रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक्सपेंड कर लिया हमने। सबसे पहले आई में 0 जाएगा, ठीक है, आई में 0 चला गया। ठीक, प्रिंट करा क्या उसने, आई, तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया क्योंकि आई में क्या पड़ा इस समय, 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद आई में एक इंक्रीमेंट किया उसने, 1 इंक्रीमेंट कर दिया उसने। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कहाँ फॉर लूप का कंट्रोल जाने वाला, यहीं जाने वाला। अब यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा कि ये वाला प्रिंट हो चुका है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, 0 हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 अब फिर से स्टोर होगा आई में, तो यहाँ से 1 हट के फिर से 1 स्टोर होगा आई में, और प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। ठीक, तो उसके बाद आई में एक इंक्रीमेंट करेगा, तो आई में आपकी बार क्या हो गया, 2 हो गया। फिर वापस से ये वाला एलिमेंट अब हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या हुआ, अब आई से सॉरी इस रेंज से 2 उठेगा, आई में स्टोर होगा, तो यहाँ पर 2 हट के फिर से 2 आ गया। फिर उसके बाद प्रिंट करा क्या, 2। इसी तरीके से एक एक एलिमेंट प्रिंट करेगा और इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। हमने बताया कि इसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम नहीं कर सकते, ये जो भी इसमें से वैल्यू होंगी एक एक इटरेट होके आती रहेंगी और प्रिंट होता रहेगा और कुछ नहीं होगा फॉर लूप में। यहाँ पर अगर 3 भी लिख देंगे तो भी आउटपुट सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर 0 1 2, ठीक, यहाँ पर भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है इसको भी देखते हैं जरा। 3 वाला ऐसा क्यों हो रहा है, पहले 0 गया आई में, यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं, प्रिंट किया क्या है इसने, 0, आउटपुट में देखते जाना। फिर उसके बाद आई में 3 इंक्रीमेंट किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। ठीक, 0 1 2। उसके बाद क्या हुआ, फिर से कंट्रोल यहाँ आ गया, 0 इटरेट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, आई में क्या स्टोर किया, 1, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ गया, 1, प्रिंट होगा क्या, 1। अब आई में 3 इंक्रीमेंट करेगा, 1 था, 1 2 3 4, 2 3 4, तो यहाँ पर 4 चला गया। ठीक, अगली बार फिर से यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा। ठीक, 1 इटरेट हो चुका है, फिर यहाँ से 2 उठेगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट क्या होगा, 2। अब इससे वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से जैसे ही यहाँ से एक वैल्यू उठ के जा रही है आई में, तो यहाँ पर फिर चेंजेस हो जा रहे हैं, इस वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हमने लिख भी दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। हेलो सुशील, समझ में आया। हेलो यस सर। तपेश्वर, आ रहा है समझ में। हेलो सर एक बार फिर से बताइए ये चीज। अच्छा ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। हेलो। फिर से देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। कोई भी कोड करना है तो उसके वेरिएबल, कोई भी कोड डिबग करना है तो उसके वेरिएबल बना लो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हेलो, सर बोले जब 3 या 4 या 1 देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो लिखते क्यों हैं? हम एक आंसर कोड को डिबग कर रहे हैं, सर लिखेंगे जब वहाँ नहीं। पे 3 1 या 4 देने से कोई फर्क ही नहीं। अब बता रहे हैं हमने बस यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन बताया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे और पूछेंगे आउटपुट, लोग लगा के गलत है, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब जो अब कहीं एग्जाम देने जाते हो, पाइथन का टेस्ट देते हो, तो वहां पर इस तरीके से पूछ लेंगे, लिखने को कोई मतलब नहीं उसका। समझ रहे हो। हेलो, बट यस लोगों को सर। कंफ्यूजन होता है, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे दें, लिखा तो नहीं जाता है। ठीक है ना। अब इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये इस रेंज को एक्सपेंड किया, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेंज को हमने एक्सपेंड करके बस लिख दिया है और कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमने बताया था फॉर लूप क्या करेगा, एक एक एलिमेंट उठाएगा, आई में स्टोर करेगा, प्रिंट करेगा, फिर स्टोर करेगा, प्रिंट, इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से 0 उठा, ठीक, 0 उठ के कहाँ चला गया, आई में, तो आई में एक 0 चला गया। यहाँ वेरिएबल हम बनाते चल रहे हैं। ठीक,
आई में क्या चला गया, 0, प्रिंट क्या होने वाला है, 0, तो यहाँ आउटपुट क्या आया, 0। ठीक है, आई में अब एक इंक्रीमेंट किया है, आई वेरिएबल है एक, ये याद रखना, वेरिएबल है एक। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 0+3 क्या होगा, 0 1 2, नहीं क्या होगा, 3 होगा, 3। ठीक है, 3 हो गया, इसमें वेरिएबल में क्या चला गया, 3 चला गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम वापस जाएंगे, लूप में वापस जाएंगे, यहाँ पर जो अब नेक्स्ट एलिमेंट है उसको उठा के स्टोर किस में करेंगे, आई में स्टोर हाँ हेलो करेंगे। सर। ठीक है, हेलो हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर एक हेलो। बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट के रूप में I+3 ले रहे हैं। आउटपुट में प्रिंट हम ये इसको नहीं, आउटपुट के रूप में I+3 ले रहे हैं और वहाँ पे जो है सो I+1 जो ले। नहीं, यहाँ पर हम I+3, अच्छा इससे पहले एक कोड और हेलो। समझते हैं, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, एक कोड और समझते हैं। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे, हम एक और कोड लिख रहे हैं, फॉर आई इन ठीक सर। रेंज, इसका आउटपुट पहले देखते हैं, 0,10,2 और प्रिंट आई, इसका आउटपुट क्या होने वाला है, रुचि बताओ। हेलो, यस सर। इसका आउटपुट बताओ। सर 2 से जाएगा, हाँ 2 से इंक्रीमेंट हो, तो आउटपुट क्या आएगा, सर 0 से 8 तक जाएगा, 0, यस 2 सर। के इंटरवल में। 0 से 8 तक प्रिंट होगा, 2 जैसे 0 से 8 तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर सर। 2 का इंटरवल, 2 का नहीं, सर 2 का इंटरवल होगा, नहीं 0 2 4 0 6 2 8। 4 5 6 हाँ, 8 ऐसे। 0 2 4 6 8। ठीक है, ये हमने रेंज को एक्सपेंड 4 कर दिया। ठीक, अब रेंज एक्सपेंड हो गया, अब एक एक एलिमेंट उठाएंगे, आई में स्टोर करेंगे, प्रिंट करेंगे। आई में पहले क्या गया, 0, प्रिंट होगा क्या, 0, हम यहाँ लिख रहे हैं 0। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इटरेट हो गया है, नेक्स्ट फिर यहाँ वापस गए, इस इटरेबल ऑब्जेक्ट से एक नया इटरेबल ऑब्जेक्ट, सॉरी नया एलिमेंट उठाया, 2 था, तो आई में स्टोर हुआ क्या, 2, प्रिंट होगा 2, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 2। फिर उसके बाद वापस फिर से यहाँ आएंगे, इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और आई में स्टोर करेंगे, इस बार आई में गया 4, तो प्रिंट हुआ क्या, 4। फिर उसके बाद वापस फिर यहाँ गए, इसमें से एक एलिमेंट उठाया, स्टोर किया आई में, मतलब 6 गया आई में, प्रिंट हुआ 6, 6 हो गया। ठीक, तो उसके बाद वापस में इसमें आएंगे, एक ही एलिमेंट बचा है, इसको इसमें स्टोर कर दिया, 8 आ गया, आई को प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया 8। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। जीरो 2 4 6 8, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, क्यों, हेलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर 0 हमारे पास। ठीक, आई में सबसे पहले क्या जाएगा, ये 0 उठेगा, आई में हमने स्टोर कर दिया, 0 चला गया। ठीक, प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू 0, आई में क्या पड़ा है इस समय 0, तो प्रिंट कर दिया। आई में अब एक 3 का इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई में चला गया 3, वेरिएबल में क्या चला गया 3, लेकिन वापस से जब यहाँ पर आएंगे उस समय क्या होगा, इस इटरेबल ऑब्जेक्ट से एक वेरिएबल उठाएंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और आई में स्टोर कर देंगे, तो वापस से आई में क्या स्टोर होने वाला है 1, तो यहाँ से y की वैल्यू, आई की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। अब इसके अंदर जैसे ही आएंगे आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई में क्या पड़ा है 1 पड़ा है, तो प्रिंट हो गया 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, फिर वापस से हम इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू 3 से, तो यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया। ठीक, 4 हो गया, अब फिर से यहाँ पर आए, ये वाला हम लोग इटरेट कर चुके हैं, अब क्या होगा, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया जाएगा, फिर से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको आई में फिर से स्टोर किया जाएगा,
तो यहाँ पर स्टोर क्या होने वाला है 2, तो आई फिर से ओवरराइट हो गया और प्रिंट क्या होगा आई की वैल्यू, आई में क्या पड़ा है यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, तो प्रिंट क्या होने वाला है 2। वापस से इसमें 3 इंक्रीमेंट, ये लाइन एग्जीक्यूट, अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे आई में आई इक्वल्स टू, यहाँ हम गलती करे जा रहे हैं, यहाँ पर आई इक्वल्स टू होगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू, यहाँ आई प्लस 3 नहीं होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 3 होगा, ठीक। तो वापस से इसमें 3 इंक्रीमेंट करेंगे, 3 का इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगी वैल्यू 5, यहाँ 5 हो गया, ठीक। वापस से यहाँ पर आए, यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट उठाया, आई में स्टोर किया, तो अब की बार आई में क्या गया 3, आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होने वाली, आई में क्या पड़ा हुआ है 3, तो प्रिंट क्या होगा 3। नेक्स्ट फिर आई में 3 इंक्रीमेंट करेंगे, आई में क्या पड़ा हुआ है 3, 3 प्लस 3 6, 6 हो गया यहाँ पर। वापस यहाँ पर आए, आई की वैल्यू एक उठा के क्या किया, अच्छा ये हो चुका है इटरेट, इसको उठा के अब वापस से आई में स्टोर करेंगे, तो आई की वैल्यू वापस से क्या हो गई 4 हो गई, 4 के बाद प्रिंट होगा आई की वैल्यू 4। इसी तरीके से सारे सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे, ठीक, समझ गए? अभी भी नहीं समझ में आया? हेलो, आया समझ में कि अभी भी नहीं आया समझ में? सर हो गया, अच्छा ठीक, आगे समझ बढ़ते में आ गया। हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। अच्छा कुछ आउटपुट ही बताओ, हम कुछ कोड लिख रहे हैं, समझ में आ गया तो आउटपुट बताओ। फॉर आई रेंज आउटपुट बताओ इसका। जिससे पूछो वही बताए, ठीक है, 10 8 जिससे पूछो। 10 8 6 10 10 टू 10 8 6, ठीक है, बढ़िया। इसको रन कराते हैं, 10 8 6, ठीक है। कुछ चेंजेस करते हैं हम, सॉरी, इसका आउटपुट जिससे पूछो वो बताएं। शिवराम इसका आउटपुट बताओ। जीरो टू नाइन 0 to 9, देखते हैं इसका आउटपुट। वेरिएबल बनाना शुरू करो, कॉपी पेन सब लोग रखे रहा करो, वेरिएबल बनाओ, उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, क्या अपडेट हो रहा है, ये सब करके तब करो, ठीक है। 0 to 9 नहीं होगा इसमें, क्या होगा 1 to 10 प्रिंट होगा, क्या होगा 1 to 10 प्रिंट होगा। क्यों ऐसा हुआ, एक्सपेंड करो इसे। सबसे पहले आई में क्या किया, यहाँ आई की वैल्यू वैल्यू हम लिख रहे हैं, आई इक्वल्स टू 0, सबसे पहले यहाँ से 0 उठा, 0 उठा, आई में स्टोर हो गया, ठीक है, आई में 0 चला गया। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, आई में एक इंक्रीमेंट करना है, आई में हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया 1 हो गया। प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू, आई में क्या पड़ा है 1, तो प्रिंट क्या हुआ है, आउटपुट विंडो में देखते जाना 1 प्रिंट हुआ है, ठीक। वापस से यहाँ गए हम लोग आई में, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट उठा के स्टोर करेंगे, आई में 1 स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर फिर से इसमें 1 हो गया। प्रिंट क्या करने, अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, आई में एक इंक्रीमेंट करना है, आई में 1 था, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्रिंट क्या करेगा 2। इसी तरीके से पूरा लूप चलता चला जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया, किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? हेलो, नो सर। शिवराम समझ में आया? शिवराम, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आउटपुट यस बताएंगे, सर। उज्जवल बताएंगे इसका आउटपुट। उज्जवल, यस सर। आउटपुट इसका
सर इसका 2 से 9 हो जाएगा। 2 से 9 हो जाएगा। इसका भी आउटपुट यही सर है, 1 to 10 ही होगा। 1 to 10 ही होगा। 1 to 10 ही होगा। और देखो यस यहाँ सर। पर एक सेकंड, 0 अब 1 to 10, 1 to 10 ही होगा। क्यों? इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ से एक एक वैल्यू उठ के फिर से स्टोर होने वाली है, तो इसका लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हमने बताया कि फॉर लूप इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करता है ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेलो। इसका आउटपुट बताएंगे। आज बहुत कम लोग हैं, आज आए नहीं है लोग। साहिल, साहिल इसका आंसर बताओ। ये एक ट्रेबल ऑब्जेक्ट है, इससे एक एक एलिमेंट उठ के किस में जाएगा, आई में आता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। तो पहले एच प्रिंट होगा, फिर ई, फिर एल, एल ओ। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होगा, इस तरीके से प्रिंट हो गया है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं इससे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं एक ही लाइन में प्रिंट हो, मतलब जैसे एक एच पहले आया फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, तो इस तरीके से ना प्रिंट हो, एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। हमने बताया था प्रिंट के समय, बताया था क्या करेंगे हम लोग। सर बैक स्लैश के साथ टी लगाएंगे। नहीं, हम क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन में एक और पैरामीटर पास करेंगे, एंड, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब क्या कि अभी क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन होता है एंड करता है, नेक्स्ट स्लैश एन से एंड करता है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, जो एंड होना चाहिए लाइन का वो किससे होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग से होना चाहिए। तो अब एक ही लाइन में कोड होगा, तो जब भी हम चाहेंगे कि एक ही लाइन में सारी चीजें प्रिंट हो, तो हम एंड इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया सब लोग को। अच्छा ठीक है, सुशील तुम इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सुशील, यस सर। आउटपुट सर यही नंबर आएगा सर। नहीं, इसमें आउटपुट सर कुछ नहीं सर ये आएगा। ना तो ये सर ये इटरेबल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें क्या आएगी, एरर आएगी। यस सर ये ये इटरेबल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये एक इंटीजर है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है, इसमें एरर आएगी। ठीक, अगर सपोज हमने इसको स्ट्रिंग में डाल दिया, अब क्या आउटपुट आएगा। अब यही नंबर प्रिंट होगा, 4 फिर 5 3 फिर 6 फिर 7। ठीक है। सर सेम नंबर सर, सेम नंबर। हम्म, तो हमें लग रहा है कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फंक्शन हमने पढ़ा रेंज, एक फंक्शन और हम देखेंगे, एन्यूमरेट, एन्यूमरेट फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, रेंज हमने देखा। अभी फॉर लूप पे वापस आते हैं, पहले एक रेंज के अलावा एक और फंक्शन हम देख ले रहे हैं। ठीक है, एन्यूमरेट 0 to 10, और इसको हम सपोज टपल में ही कन्वर्ट, किसी में भी कर सकते हैं, लिस्ट टपल किसी में भी, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं हम। ओ सॉरी, ओ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना है हमें रेंज।
एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है देखते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले लिखा है रेंज 0 to 10, 0 to 10। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये एक रेंज क्रिएट करेगा। हम डायरेक्ट रेंज लिख दे रहे हैं इसकी जगह 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 0 to 9। ठीक है, अब ये इन्यूमरेट फंक्शन क्या करेगा, ये इन्यूमरेट फंक्शन एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसकी इंडेक्स होती है। जैसे अगर हम कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे हमने लिखा हेलो, यहाँ पर वो ही लेना बेहतर है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग हेलो, इससे ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इस पूरी स्ट्रिंग में h की इंडेक्स क्या है 0, इसकी इंडेक्स क्या है 1, l की इंडेक्स क्या है 2, फिर 3, फिर 4। एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, एक एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट का एक एक एलिमेंट रिटर्न करेगा और उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। क्या क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर या एलिमेंट, एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है। जैसे यहाँ पर h उसकी इंडेक्स 0, e उसकी इंडेक्स 1, l 2, l 3, o 4, इस तरीके से। तो अगर हमें इस चीज को फॉर लूप में यूज करना है, जैसे हम चाहते हैं कि कोई सर ये कैसे पता चलेगा उसके ऊपर? क्या चीज, हेलो हाँ सर, ये कैसे पता चलेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स 0 1 ये कैसे होगा सर? देखो, पहला जो कैरेक्टर होगा उसकी इंडेक्स 0 होगी, दूसरे का 1, तीसरे का 3, बाय डिफॉल्ट ये होता है। तो हम्म, हेलो हेलो, सर ये पहले से फिक्स रहेगा? हाँ ये फिक्स है, ये तो सी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। जैसे अगर यस हम, सर, पहले से फिक्स रहेगा ये हाँ इंडेक्स का देखते इसके हैं, हाँ करस्पॉन्डिंग। इंडेक्सेस पहले से फिक्स होगी। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, इंडेक्स वाइज अगर हमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है, x ऑफ 0 को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होता है, h ही प्रिंट होता है ना, मतलब पहला कैरेक्टर ही प्रिंट होता है ना। देखो h प्रिंट हुआ, x ये तो सी में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, x ऑफ 1, 1 प्रिंट क्या करेगा, दूसरा कैरेक्टर मतलब ये वाले। फिर उसी तरीके से x ऑफ 2। इटरेबल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था, जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होंगे उनको इंडेक्स या की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, जबकि की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 0 1 2, 0 पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है। पोजीशन बताता है, इंडेक्स पोजीशन बताता है किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो 0 पे कौन सा है, सबसे पहले 0 आया तो सॉरी, सबसे पहले h आया तो 0 पोजीशन पे ये, फिर e आया तो फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर भी रिटर्न करेगा, उसकी इंडेक्स भी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको हम फॉर लूप से एक बार इटरेट करके देखते हैं। मतलब हम दोनों चीजें प्रिंट कराएंगे, जो भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसकी इंडेक्स और वो पर्टिकुलर वैल्यू भी। ठीक है, फॉर आई इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट हेलो प्रिंट। अब देखो यहाँ क्या समस्या हो रही है, यहाँ पर रन कराते हैं इस चीज को, पहले हम समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक ही लिस्ट, एक टपल में सारी चीजें दोनों चीजें आ जा रही है, ये भी आ जा रहा है, क्या 0 भी आ जा रहा है, h आ जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट करें कि इंडेक्स ये है और करेक्टर ये है। तो इसको अलग हमें करना पड़ेगा, अलग इन द सेंस हम कुछ इस तरीके का प्रिंट करना चाह रहे हैं। इंडेक्स, इंडेक्स के बाद यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए जैसे 0 इंडेक्स है, एंड कैरेक्टर क्या है h, इस तरीके से प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही टपल में हमें नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन्यूमरेट फंक्शन है हमें दो चीजें रिटर्न करके दे रहा है, दो चीजें रिटर्न कर रहा है। एक तो हमें इंडेक्स रिटर्न करके दे रहा है, फिर कैरेक्टर रिटर्न करके दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर रिटर्न होने पे आई में हम रिसीव कर ले रहे हैं, तो अगर हम दो वेरिएबल ले लें, अच्छा इससे पहले एक एग्जांपल हमने बताया था, इसे अभी बताते हैं, इस पे आते हैं। जैसे अगर हमने लिखा आई कॉमा जे इक्वल्स टू 1 कॉमा 2,
लिखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में, डिक्लेरेशन में हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 किस में जाएगा, आई में जाएगा, 2 किस में जाएगा, जे में जाएगा। ठीक है, यही बताया था। अगर इवन हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं तो भी क्या होगा, 1 किस में जाएगा, आई में, जे किस में जाएगा, जे में। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि अगर हमने इसको 1 2 की जगह यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया, ठीक, तो क्या होगा, 0 किस में जाएगा, आई में, एच किस में जाएगा, जे में जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर लिख दिए, आई कॉमा जे। मतलब इन्यूमरेट पहले, सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, 0 कॉमा एच रिटर्न करके देगा। तो 0 चला जाएगा आई में और एच चला जाएगा जे में, और फिर यहाँ पर हम आई कॉमा जे प्रिंट करा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्या करेंगे, चीजों को प्रिंट कराएंगे। यही एक्स किया इसको कॉमा आई, आई में क्या जा रहा है, इंडेक्स, और ये, ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। देखो, इंडेक्स 0 कैरेक्टर एच, इंडेक्स 1 कैरेक्टर ई, इंडेक्स 2 कैरेक्टर एल। इस तरीके से हम किसी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं जो 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। अगर 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा तो आई जे के रह दिया, 4 वैल्यू रिटर्न कर रहा तो के एल एम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ाते जा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक एक चीजें रिटर्न हो रही थी, पहले 0 1 2, यहाँ पर 2 चीजें रिटर्न हो रही, 0 और एच। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया ये चीज जो अभी बताया। हेलो, सर सिंगल कोड में है तो ये कैरेक्टर है ना? हाँ, सिंगल कोड वाले सारे करेक्टर हैं। यहाँ पर ये चीज जो है, ये करेक्ट, इतना जो है स्ट्रिंग है, ये भी हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद क्या है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, नहीं समझ में आया ये चीज, किसे नहीं समझ में आया। सर समझ में आ गया सर। स्ट्रिंग और क्या बोलते, स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों सेम ही है ना? स्ट्रिंग कैरेक्टर, इसमें स्ट्रिंग हमेशा कलेक्शन ऑफ कंफ्यूज हो जाता कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर तो एक सिंगल होता है, सिंगल। है। ये कलेक्शन ऑफ जैसे आई है, वो एक करेक्टर है। अब यहाँ पर ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर, सब करेक्टर है, तो कलेक्शन ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग बन जाता है। अगर कई सारे करेक्टर एक साथ मिला दिए तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और सिंगल करेक्टर है तो वो करेक्टर है बस। ठीक है, लेकिन उसका टाइप जो पाइथन में बाय डिफॉल्ट, इवन ओके सर। आप सिंगल करेक्टर भी लेते हैं, पाइथन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, अगर पाइथन में आप सिंगल करेक्टर भी लेते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है। उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप। यहाँ देखो, आई में जी स्टोर किया हमने, तब भी उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, अगर इसको आपको करेक्टर टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप इसको CHR से कर सकते हैं, CHR से। लेकिन इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है, दिक्कत आती नहीं आती क्या। CHR में जब कन्वर्ट करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका स्काई वैल्यू पास करेंगे, तब जाके CHR में कन्वर्ट होगा। अब जी का स्काई वैल्यू देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे तब CHR में होगा। ठीक है, तो अभी इस पे नहीं जाते हैं, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग जब हम अभी इसके बाद लूप के बाद स्ट्रिंग ही पढ़नी है, स्ट्रिंग में डिटेल में देखेंगे चीजें। बस इतना याद रखो कि अगर सिंगल है, दूसरी लैंग्वेज में सिंगल है तो करेक्टर है, और कलेक्शन ऑफ करेक्टर है तो फिर क्या है, स्ट्रिंग है। बस इतना याद रखना। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। हेलो, यस सर। अब चलो कुछ क्लियर आंसर है पे, सर। अच्छा उससे पहले और कुछ देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप समझ में आ गया होगा, है ना। एक होता है फॉर एल्स, होता है, क्या होता है, फॉर एल्स होता है। फॉर एल्स का मतलब क्या है, देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं हम। फॉर आई इन, ये जितनी चीजें नीचे लिखी हुई वही सारी चीजें हम यहाँ पर समझा रहे हैं, तो सारी चीजें रिपीटेड मिलेंगी नीचे अभी। ठीक है, 0 to 10 -1 print I else
देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, उससे समझते हैं चीजों को। फॉर एल्स, फॉर हमने पढ़ लिया, फॉर एल्स की बात कर रहे हैं। 0 2 क्या आया इसमें 9, फिर लास्ट में देखो 9 9 आ गया है, ठीक है, क्या आया 9 9। हो क्या रहा है, सबसे पहले ये पहले पूरा फॉर लूप चलेगा, पूरा पूरा फॉर लूप चलेगा, ठीक है। फॉर लूप चलने के बाद ये एल्स डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा और आई में उस समय जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो जब तक लूप चला तब तक क्या लास्ट में क्या हुआ होगा, 9 इसमें स्टोर हुआ होगा आई में और प्रिंट हुआ होगा 9। अब यह लूप यहाँ पर खत्म हो गया होगा, उसके बाद एल्स में आया तो आई में अभी भी 9 पड़ा है, इस वजह से प्रिंट क्या हुआ होगा, 9 प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा 10 वाला कंफ्यूजन कर रहा है, यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको रेंज को हम एक्सपेंड करेंगे, रेंज को एक्सपेंड करते हैं 0,1,2, यही होगा रेंज। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से 0 जाएगा, प्रिंट होगा आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आई प्रिंट हुआ 0, फिर यहाँ से उठ के 1 जाएगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट होगा क्या 1, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, आई 1 चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है 2, यहाँ से 2 उठेगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट होगा 2, ठीक। अभी भी आई में क्या पड़ा है 2, लूप अब हमारा खत्म हो चुका है, लूप हमारा खत्म हो चुका है, क्यों, यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो चुकी। अब आएगा एल्स में आएगा और प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू, आई में अभी भी क्या पड़ा है 2, तो प्रिंट क्या करेगा 2 करेगा, ठीक। लेकिन एक चीज हमें ये नहीं समझ में आ रही होगी कि इस एल्स का यूज क्या है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रिंट प्रिंट अभी भी ऐसा ही सेम आंसर आएगा। यहाँ पर हम लिख दे रेंज 0 2 9, ठीक, अभी भी आउटपुट सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। 0 9 नहीं 10 करना था हमें, 10, ठीक है। देखो 0 2 9 9 आउटपुट सेम आ रहा है, तो मतलब इससे हमें ये चीज समझ में आ रही, लूप होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट होना ही होना है। लूप अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो एल्स अगर हमेशा एग्जीक्यूट होगा तो इसका यूज कहाँ है, यूज तो इसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली मेन में लिख सकते हैं सारी चीजों को, लूप के अंदर बाहर जैसे ही लिखेंगे एक लाइन लिख देंगे जो चीज एग्जीक्यूट होनी है। लेकिन इसका एक मतलब है, एल्स का एक मतलब है, देखते हैं क्या मतलब है। अब एल्स पढ़ने से पहले हम कुछ और कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, एल्स को समझने के लिए कुछ और कंट्रोल स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। एक होता है ब्रेक और एक कॉन्टी, ये दो स्टेटमेंट हमें समझने पड़ेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में कोई जानता है, सी में पढ़ा होगा, सी में यस सर, ब्रेक क्या करता है, यस सर जानते हैं थोड़ा बहुत। ब्रेक क्या करता है, सर ब्रेक किसी पार्टिकुलर, मतलब अगर सर ये सर प्रोग्राम चल रहा होता है उसको रोक करके फिर जंप करवा के दूसरा प्रोग्राम रन करवाता है, और कंटिन्यू में है कि जंप नहीं करता है, कंटिन्यू करता है ये प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं ब्रेक क्या करता है, ठीक है। हम एक फॉर लूप ले रहे हैं, आई फॉर आई इन रेंज 0,10 प्रिंट आई, ठीक है। अब हम ब्रेक का यूज करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा जो लूप है ये 0 to 10 चलने वाला है, लेकिन हम अगर कोई एक कंडीशन इसमें डालना चाहते हैं कि ये लूप, ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत, दूसरा कोई बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं। हम एक कोड लिखने जा रहे हैं, छोटा सा कोड लिखने जा रहे हैं कि जिसमें हम एक यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट में हम नेम ले लेंगे, ठीक है, नेम, छोटा सा कोड है।
इनपुट में हम यूजर से नेम उसका मांगेंगे, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, नेम मांगेंगे। अब हम इस नेम की वैलिडेशन चेक करेंगे, नेम को वैलिडेट करेंगे कि ये प्रॉपर सही नेम है कि नहीं। इसके मतलब जो हमारा नेम इंटर करेगा, ये यूजर इनपुट करेगा, उसमें कहीं बीच में न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं आ गई है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या हम करने जा रहे हैं। एक नेम इंटर करवाएंगे और उसको वैलिडेट करेंगे कि ये सही है, मतलब सारे के सारे करेक्टर ही हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं आ गई है नेम में। अगर न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है तो हम प्रिंट कर देंगे प्लीज इंटर करेक्ट नेम। अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आई तो इंटर कर देंगे मतलब ठीक है, अच्छा यू हैव डन योर पार्ट। ठीक है, इस तरीके से कोई मैसेज कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ठीक है, इफ जो आई में एक करेक्टर जाएगा, यहाँ पर हम एक्स लिख दे रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसमें से एक एक करेक्टर आई में जाता रहेगा। तो हम हाँ, हम क्या करेंगे, इफ क्या करेंगे, आई इन, हम एक और स्ट्रिंग ले लेना जीरो, जिसमें 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी करेक्टर अगर आया होगा आई में, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट इनवैलिड इनवैलिड नेम। ठीक है, और अगर अगर सारी चीजें सही हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं कि नेम वैलिड है। ठीक है, लेकिन इस चीज को लिखने का अब यहाँ पर सोचने वाली बात आएगी। अगर हमने सपोज लिख दिया एल्स में, यहाँ पर लिख दिया एल्स में, हमने लिखा कि योर, सॉरी प्रिंट में लिखेंगे, प्रिंट नेम इज वैलिड। ठीक है, अब इस कोड को अगर हम रन कराएंगे, देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। हमने इंटर का है, नाम पूछ रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं मुकुल, हमने नाम दिया, तो योर नेम इज वैलिड, योर नेम इज वैलिड। अब ऐसा हो क्यों रहा है, हर बार ये क्या कह रहा है कि योर नेम इज वैलिड बताया जा रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसको सिर्फ एक बार ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए, योर नेम इज वैलिड, है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम इस फॉर का एल्स बना के देखते हैं। इस फॉर का एल्स हमने बना दिया, मतलब अभी ये इफ का था, अब ये फॉर का एल्स हो गया। अब इस बार इसको, इस कोड का आउटपुट देखते हैं, इस कोड का आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ नाम हमसे पूछ रहा है, हम इसको नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक बार आया है, एग्जीक्यूट होके सिर्फ एक बार आया है। ये एल्स का यूज होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्स का। अगर ये कोड पूरा चलता रहा और हमारी कोई कंडीशन मैच नहीं की, इस केस में क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एक 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 काम और हम करते हैं, एक काम और हम करते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया जो हमने लिखा है। यस सर, इतना तो समझ में आ गया। एल्स का यूज कब कर रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहे फॉर लूप में। कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि अगर ये फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया तो उस केस में तब ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तो देखो, इसको एल्स को ना लिख के हम मेन में इसको लिख रहे हैं, अब की बार मेन में लिख रहे हैं, और अब की बार नाम गलत देंगे तो ये दोनों मैसेज प्रिंट करेगा, मेन वाला भी प्रिंट करेगा। हम इसमें नाम दे रहे हैं मुकुल 8 कीर्ति। ठीक है, इंटर। अब देखो इसने दोनों चीज दे दी है, इनवैलिड नेम और साथ ही साथ योर नेम इज वैलिड, योर नेम इज वैलिड। अब इसी को अगर हम एल्स में डाल देते हैं, एल्स में डाल दिया हमने, तो अब क्या होगा देखो, अभी भी ये एरर आने वाली है। अब इसी में ब्रेक का हम यूज बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इनवैलिड नेम और योर नेम इज इनवैलिड। ठीक है, यहीं पर हमारा यूज होने वाला है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होने वाला है। एल्स का हमने समझ लिया कैसे क्या यूज होना है, लेकिन अब ब्रेक का मतलब समझते हैं क्या होगा। अगर हम सपोज हमें कोई कैरेक्टर मिल जाता जो कि न्यूमेरिक टाइप का है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है
उसी समय हम इस लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और प्रिंट क्या कर सकते हैं कि नेम हमारा क्या है, इनवैलिड है। नेम हमारा क्या है, इनवैलिड है। तो हम यहाँ पर ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर प्रिंट करने से पहले भी लिखेंगे ना, प्रिंट इनवैलिड। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो, अब देखो सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड आ रहा है, इस बार एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक। एल्स अब यहां से एक कंक्लूजन ये निकला है कि अगर फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है तो उस केस में ही एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉर लूप को हम किसी वजह से ब्रेक करते हैं तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। क्या, अगर फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है फॉर लूप, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हमारा फॉर लूप अगर ब्रेक हुआ तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये चीज याद रखना। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, किसी भी चल रहे लूप को तोड़ना, मतलब ब्रेक कर देना कि उसके आगे लूप ना चले। यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा, ब्रेक को और एक दो एग्जांपल से और हम समझते हैं। एल्स हमने समझ लिया, ब्रेक को एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। ब्रेक वहां से ज्यादा क्लियर होगा, इस एग्जांपल से नहीं क्लियर होगा। हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, फॉर प्रिंट करके कुछ चीजें देखेंगे कब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है कब नहीं। प्रिंट आई इन प्रिंट आई, ये क्या करेगा, 0 to 10 प्रिंट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी आई की वैल्यू 5 हो उस समय लूप हमारा ब्रेक हो जाए, तोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई इक्वल्स टू 5, या कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जिसके आने पे आई की वैल्यू जब भी ये हो जाती है उस समय हम एक ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक। ठीक। तो अब ये ब्रेक क्या करेगा, इसको कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। इसने क्या किया, जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई है आगे एग्जीक्यूशन बंद कर दिया, आगे क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन बंद कर दिया, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। मतलब क्या कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर हमें लूप को तोड़ना है तो उस केस में क्या होता है, हम ब्रेक का यूज करते हैं। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपने पासवर्ड अगर नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो उसमें क्या होता है, 3 से ज्यादा आपने एंट्री कर दी, अटेम्प्ट कर दिया तो ब्लॉक हो जाता है ना। तो उस कोड को एक बार करके देखते हैं, ठीक। वही सेम कोड को एक बार 3 बार यूजर से इनपुट लेंगे, अगर इनपुट 3 बार उसने कर दिया तो हम क्या कर देंगे, योर अकाउंट इज ब्लॉक। इस तरीके का एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं, उससे ये ब्रेक का मतलब समझ में आए, कहाँ ब्रेक यूज करना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, एक्स से एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम क्या करते जाएंगे, यूजर से पहले इनपुट लेंगे, x इक्वल्स टू इनपुट, यूजर से इनपुट लिया क्या, पासवर्ड। यूजर से इनपुट लेंगे पासवर्ड, अच्छा जो हम कर रहे हैं वो कुछ समझ में आया, अभी तक समझ में आया जो हमने अभी तक किया, ये बताओ पहले, फिर आगे पढ़े। एल्स का मतलब समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। एल्स वाला पार्ट, फिर ब्रेक ब्रेक पे आते हैं अभी। बोलो कुछ, हाँ ना कुछ बोलो। सुशील, सर मैं तो समझ गया, अंजना, ये सब समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स हो गया सर। क्या हो गया, हेलो हाँ हाँ यस सर, आ गया समझ में। आ गया ना, सबको समझ सर, में ये आया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स हो गया।
एल्स वाला नहीं समझ में आया, क्या हुआ है एल्स वाला? नहीं सर, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अच्छा मनीष, तो सर समझे तो, लेकिन आप ब्रेक और उसी में बता दें। अच्छा ठीक है, एल्स वाला एक बार फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं, सर एल्स एक वाला। क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर वो मतलब आप तो सर वो स्पाइडर पे ये सब रन करवाते हैं, तो सर ये कमांड प्रमोट पे उस पे कर सकते हैं रन? हाँ हाँ सब रन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं, इवन दूसरी आईडी है उन पे तो भी रन सर कर उस सकते पे जैसे सर हैं। सर जैसे सर कल जो आप बताए थे वो वाला, वो रेंज निकालने वाला, तो सर जितना इंटीजर वाला था वो सब तो आ रहा था उस पे, लेकिन वो A to Z वाला सब जो था वो नहीं आ रहा था, एरर बता रहा था। A to Z वाला, रेंज वाला, वो सॉरी ऑर्डर वाला, ORD वाला, हाँ सर। कमांड प्रॉम्प्ट में हाँ देखो, सर। देखते हैं। दिख रहा है ना, ORD ऑफ, किसका ऑर्डर निकालना है, सपोज A का निकालना है, 65 आ गया, Z का निकालना है तो 90 आ गया, इवन CHR निकालना है तो CHR ऑफ 65 A आ गया, Z का निकालना है तो 90, सॉरी 90। सर जैसे A to Z का जो निकालते हैं, A to Z का क्या क्वेश्चन हम समझ नहीं पा रहे। सर जैसे वो मतलब लिस्ट उसके बाद रेंज करके उसके बाद अच्छा, A to Z का जो निकालते A to Z हैं हम स्मॉल स्ट्रिंग में या बनाए फिर थे तो कैपिटल ठीक है, में। देखो कैसे, अगर इंटरप्रेटेड मोड में लूप को, ये स्क्रिप्ट मोड में अभी तक स्पाइडर में हम दिखा रहे हैं, इंटरप्रेटेड मोड में करना है तो इस तरीके से करते हैं। देखो एक स्ट्रिंग ली थी हमने कल, एम्प्टी, ठीक, आते हैं अभी वहां पर वापस आते हैं। एक्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी, इसमें A to Z करना था हमें, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर क्या वाइल लूप लिया था ना हमने, तो I इक्वल्स टू 65 से स्टार्ट करेंगे, while I लेस देन इक्वल्स टू 90 कोलन। अब यहाँ पर देखो, जब तक वाइल चलेगा तब तक ये तीन तीन बिंदी आती जाएंगी, ठीक है। अब एरो नहीं बन के आ रहा है, ये याद रखना। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स में ऐड करना है हमें क्या, जो कैरेक्टर है करस्पॉन्डिंग किसके, आई के, आई और सॉरी वाइल वाइल, एक स्पेस यहाँ पर नहीं दिया है इस वजह से दिक्कत होगी, आई, फिर एक स्पेस देखेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक, एंटर एंटर। और यहाँ प्रिंट अब एक्स करते हैं, देखो A to Z आ गया, एक्स में A to Z आ गया, ठीक है, ठीक है। यस सर। सर वो स्पाइडर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब जैसे ये कमांड तो ये मतलब पाइथन ही इंस्टॉल करने के बाद आ गया था। स्पाइडर बताया था हमने, एनाकोंडा इंस्टॉलेशन बताया था हमने, किसी से पूछ लेना, ठीक है। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन बताया था, स्पाइडर इंस्टॉलेशन बताया था, स्पाइडर कैसे करते हैं ओपन, सारी चीजें बताई है हमने, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग यहीं पर, ओके कंफ्यूज सर। कंफ्यूजन लोगों को एल्स में, फॉर एल्स की कंफ्यूजन है, ठीक है। इस एग्जांपल से हम फिर से समझते हैं। हाँ तो रुचि ध्यान देना इस बार, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक इनपुट लेंगे, नाम, और नाम को चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। वैलिडेशन कैसे कर रहे हैं, अगर कोई भी करेक्टर आता है जो कि न्यूमेरिक टाइप से है, जो नाम में अगर एक एक करेक्टर को, एक काम करते हैं, इनपुट हम हटा रहे हैं,
यहाँ पर डायरेक्ट कोई नाम ले रहे हैं, यूजर से इनपुट लेने से अच्छा कोई नाम ले रहे हैं, जैसे मुकुल। ठीक है, इस तरीके से एक हमने नाम ले लिया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एक कैरेक्टर इसमें उठेगा, आई में स्टोर होगा, चेक करेगा कि आई मतलब एम इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एल्स वाला पोर्शन, नेम इज वैलिड। फिर यू उठ के जाएगा आई में, आई को चेक करेगा मतलब यू इसमें है कि नहीं, 0 to 9 में है कि नहीं, नहीं है तो एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा नेम इज वैलिड। दूसरी बार नेम इज वैलिड प्रिंट होने जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ एक बार प्रिंट करना है। फिर के उठेगा, आई में स्टोर होगा और चेक करेगा कि के इसमें है कि नहीं, नहीं है तो प्रिंट करेगा नेम इज वैलिड। अगेन एल जाएगा, इसमें चेक करेगा, एल इसमें नहीं है तो अगेन प्रिंट करेगा नेम इज वैलिड। वापस से अब इसमें आया 8, आई में अब आया 8, अब चेक करेगा 8 इसमें है कि नहीं, 8 है तो इनवैलिड। तो अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या आई है, नेम इज वैलिड 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 करते करते उसने फिर क्या किया है, प्रिंट क्या किया, इनवैलिड। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर नेम वैलिड है तो प्रिंट करना चाहिए वैलिड, इनवैलिड है तो इनवैलिड, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने इसको एल्स को बाहर रख दिया, मतलब फॉर का एल्स बना दिया, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या आया, एम इसमें गया, आई में, आई मतलब एम को चेक करेगा इसमें है कि नहीं, नहीं। अब इसके आगे फॉर, अभी आगे कुछ नहीं लिखा है फॉर में, ये एल्स में लिखा है, फॉर में अभी कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं हुआ। वापस आया क्या, यू आई में स्टोर किया, यू को चेक किया इसमें है कि नहीं, नहीं है, वापस से फिर इसमें आया, फिर के को चेक किया, यू को, एल को, फिर 8, 8 इसमें आ गया। अब 8 इस वाली स्ट्रिंग में आ गया, तो अब क्या करेगा, प्रिंट क्या कर देगा, इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम। अब इसने एक बार इनवैलिड नेम कर दिया प्रिंट, वापस से फिर इसमें आएगा, के को उठाएगा, चेक करेगा आई में है कि नहीं है। ठीक है, आई में है कि नहीं है। अब सपोज यहाँ पर एक और हम एक और कैरेक्टर रख दे रहे हैं 9 करके। ठीक है, अब वापस से इसमें आया, के को उठाया, चेक किया इसमें के है कि नहीं है, नहीं है, वापस से इसमें चला गया। अब चेक करेगा आई इसमें, आई में आ गया, आई को चेक करेगा इसमें है कि नहीं है, नहीं है, वापस से इसमें चला गया। आर को चेक करेगा, आई इसमें है कि नहीं है, सॉरी आर आई में स्टोर हुआ, आई और आर को चेक करेगा इसमें है कि नहीं है, नहीं है, वापस से इसमें आया। 9 को आई में स्टोर किया और चेक करेगा 9 इसमें है कि नहीं है, अगेन इनवैलिड नेम प्रिंट कर देगा। तो दो बार इस बार इनवैलिड नेम प्रिंट हुआ, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, जबकि सिर्फ एक बार ही प्रिंट करना चाहिए था कि इनवैलिड है कि नहीं है। इस कोड को हम रन कराएंगे और देखेंगे कि क्या दो बार इसने इनवैलिड प्रिंट किया होगा, इनवैलिड नेम, और एल्स में भी प्रिंट किया होगा योर नेम इज वैलिड, दो चीजें होंगी इस बार। ठीक, इनवैलिड इनवैलिड, योर नेम इज वैलिड। अब एल्स यूज नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एल्स यूज नहीं कर रहे थे तो ये समस्या आ रही थी क्या, यहाँ पर अगर हम लिख रहे थे एल्स इस तरीके से कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जितनी बार ये कंडीशन मैच नहीं हो रही थी उतनी बार ये प्रिंट कर रहा था नेम इज वैलिड, नेम इज वैलिड, नेम इज वैलिड। देखो नेम इज वैलिड, नेम इज वैलिड, नेम इज वैलिड, एक बार इनवैलिड हुआ, दूसरी बार इनवैलिड हुआ। तो ये समस्या, ये जो बार बार इनवैलिड हो रहा था, इसकी समस्या दूर हुई किससे, एल्स से दूर हो गई। ठीक, कि मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ एक बार करने वाला है इसको एग्जीक्यूट, लेकिन इनवैलिड वाली समस्या नहीं दूर हो रही थी। और इवन ये दोनों वाली समस्या भी नहीं दूर हो रही थी कि ये भी प्रिंट कर रहा है दो बार और इसको भी एक बार प्रिंट कर रहा है। तो ये समस्या दूर कैसे होगी, ब्रेक से दूर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस समय हम चाहते हैं कि उसी समय रुक जाए ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जैसे उसे एक न्यूमेरिक मिला उसी समय आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब तो इनवैलिड हो ही गया। तो यहीं पर रुक जाना, जैसे उसे मिल गया न्यूमेरिक वहीं पर उसे रुक जाना है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ, ब्रेक, ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, सॉरी ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। अभी मैंने बताया था क्या, कि अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। ब्रेक का काम क्या है, इस लूप को तोड़ना, लूप को तोड़ दिया, साथ ही साथ इस एल्स को भी तोड़ दिया, एल्स को भी नहीं एग्जीक्यूट कराया उसने। ठीक है, तो अब हमारा कोड एकदम सही है। अब कोई भी यहाँ पर इनपुट आएगा, इनवैलिड होगा तो इनवैलिड बताएगा, वैलिड होगा तो वैलिड बताएगा। अब देखो सिर्फ एक बार इसने प्रिंट किया इनवैलिड नेम, वैलिड कर देते हैं इसको। ठीक है, उस केस में देखते हैं, देखो वैलिड आ गया नाम। समझ में आया कुछ, ब्रेक का काम क्या है, लूप को तोड़ना। अभी भी नहीं समझ में आया,
कुछ इनपुट कुछ वो देखते हैं, कोड देखते हैं, उससे समझेंगे। अब तुम ही बताना क्या नाम है, रुचि, ठीक है, आउटपुट तुम ही बताना। इफ I equals to 8, बताते जाना। अब इसका आउटपुट बताओ इसका, रुचि। सर 0 से 7 जाएगा। 07 जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 7 सर 0 से 7। बहुत सही है एकदम यस सही। सर। इसका आउटपुट बताओ। अच्छा, ये मत सोचना कि हमने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए तुमसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इस पे अटको ना कभी भी, इसलिए अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसको हमने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, क्लियर होना ठीक है चाहिए, सर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब चाहे हम चाहे 10 बार नहीं पूछें, 100 बार पूछें, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आया, 7 आया, ऐसा क्यों हुआ? ब्रेक लगा हुआ ना तो 7 पे जाके रुक गया। इस प्रिंट का कुछ मतलब नहीं निकला यहाँ पर। सर आई में लास्ट वैल्यू 7 है। हाँ 7 है। यहाँ पे तो सर वही हो जाएगा आउटपुट। अच्छा, ये प्रिंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, देखते हैं एक बार इसको। पहले क्या हो गया होगा, आई में क्या सर वहाँ पे ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट लगा। हाँ, तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कुछ भी नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती, इतना चीज याद रखना। ब्रेक एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके नीचे एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, इतना दिमाग में हमेशा रखना। तो 0 1 2 3 ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही 8 आएगा तुरंत ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, और ब्रेक के बाद नीचे जितनी भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, यहीं पर फॉर लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब सपोज ये बताओ रुचि, अगर हमने इस लाइन को यहां से हटा के यहां रख दिया, इसका आउटपुट क्या आएगा? उसका भी सर वही होगा ना, नहीं, इस बार देखो 0 से ब्रेक 7 तक एग्जीक्यूट होने जाएगा से वहाँ पहले, पे, और यहाँ पे फिर देखो ब्रेक एग्जीक्यूट होने से पहले ये लाइन है, इतना याद रखो कुछ कि प्रिंट ब्रेक, आई पहले। हाँ हाँ, तो ये क्या आउटपुट देने वाला है, 0 टू 7 8 देगा। 7 देखो 7 तक 7 तो होगा ये सर। प्रिंट करेगा, 7 तक तो ये प्रिंट 8 करेगा। कैसे? अब जैसे ही आई की वैल्यू 8 हुई होगी, सबसे पहले क्या होने वाला है, ये एग्जीक्यूट होने यस वाला है। सर। तो 8 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद ये नहीं प्रिंट होने वाला है। अच्छा। ब्रेक के नीचे वाली चीजें नहीं एग्जीक्यूट होती हैं, ऊपर वाली लेकिन एग्जीक्यूट जरूर होती हैं, ठीक है। ब्रेक के ऊपर वाली एग्जीक्यूट होंगी, नीचे वाली नहीं होंगी, ठीक। तो 8 तक हो गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ, यस इसका आउटपुट बताओ। इसका हो जाएगा ब्रेक यहाँ पे 0 से 9 जाएगा सर। इसका कुछ नहीं जाएगा, जैसे ही 0 आया आई में तुरंत ब्रेक कर दिया हमने, यहाँ कोई कंडीशन भी नहीं लगाई हमने, कंडीशन भी नहीं लगाई, सीधे ब्रेक कर दिया। तो हमने बताया कि जैसे ब्रेक एग्जीक्यूट हाँ होगा उसके नीचे का कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फॉर लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आई में 0 आया मुझे तुरंत यहाँ ब्रेक पे कर रेंज दिया, काम नहीं करेगा। यहाँ ब्रेक काम सर यहाँ करेगा। पे रेंज भी नहीं काम करेगा। नहीं, रेंज तो हो गई, एक्सपेंड हो गई, लेकिन इसमें पहली बार में लूप खत्म हो गया, पहली बार लूप चल रहा था उसी समय खत्म हो गया, तो इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। देखो जी कुछ नहीं है, अच्छा अब समझिए। ठीक, मतलब ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, मतलब लूप भी टूट गया, उसके नीचे की लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट हुई है। इसका आउटपुट बताओ। इसमें जाएगा 0 से 9 तक। अच्छा, एक एक वैल्यू उठा के डालो, फिर देखो कैसे हो रहा है। सबसे इसमें सर पहले 0 से 9 तक। नहीं जाएगा, 0 to 9 क्यों जाएगा, पहले 0 गया आई में, प्रिंट किया पहले 0, 0 जाएगा। फिर ब्रेक हो गया, लूप खत्म, इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं, प्रिंट क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा बस, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, 0 ही प्रिंट करेगा ना,
क्यों? क्योंकि आई पहले जीरो गया, जीरो है, ओनली जीरो, जीरो प्रिंट किया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब इसके नीचे कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा और लूप भी फिर खत्म हो break जाएगा। तो अब चाहे रेंज कुछ भी हो, हमसे फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने पे ही बंद, लूप बंद। ठीक, इसका आउटपुट बताओ। यस सर। हम्म वही रहेगा सर, इसमें भी ब्रेक लग चुका है। हाँ, क्या होगा? जीरो होगा इसका, इससे कोई ये मतलब, नीचे काम नहीं करेगा सर, ब्रेक ब्रेक कंट्रोल के नीचे का काम नहीं करेगा, एल्स भी नहीं काम करेगा, दोनों चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसका आउटपुट बताओ। यस, इसका आउटपुट कुछ होगा? वही रहेगा इसमें। वही रहेगा ना, कोई मतलब नहीं है इससे। वन होगा। जीरो से हाँ ठीक है, ब्रेक हटा दिया, इसका आउटपुट बताओ। इससे कोई मतलब नहीं, ब्रेक हमने हटा दिया, यहाँ थ्री है, इसका आउटपुट बताओ। ब्रेक हट चुका है ना। हम्म 0 1 2, क्या प्रिंट होगा? यही होगा सर, 0 1 एंड 2, सबसे पहले आई में गया जीरो, 0 1 एंड 2। जीरो प्रिंट किया उसने, आई में एक इंक्रीमेंट किया, प्रिंट करा यस सर। वन, वापस से इसमें गया, वन उठाया, आई में स्टोर किया, प्रिंट किया वन, आई में एक इंक्रीमेंट किया टू, फिर प्रिंट किया टू, वापस गया यहाँ से टू उठाया, आई में स्टोर किया, प्रिंट किया टू, वापस से एक इंक्रीमेंट किया और प्रिंट किया थ्री, और लूप खत्म हमारा। और फिर कहाँ जाने वाला? एल्स में, एल्स में गया और प्रिंट करेगा आई में करंट वैल्यू क्या पड़ी है? थ्री, तो प्रिंट क्या करेगा? थ्री। ठीक, वन ब्रेक जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री। हाँ। ठीक, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछेंगे बस, उसके बाद आज के यहीं फिनिश करते ओके ओके। हैं। और सर अभी जो क्वेश्चन बताया आपको, हेलो हाँ बताओ, बोलो। सर, अभी अभी इससे पहले जो बता उसमें सर तीन तीन कैसे आया ये नहीं समझ में आया सर। 0 से 1 2 तक जाएगा ना उसमें एक्सपेंड होके। तो ये हटा दिया, रुक जाओ, अच्छा बताते हैं। इसका आउटपुट बताओ। -1 से तो 0 होगा इसमें। बस सर जीरो -1 होगा सर। -1 होगा, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। -1 0 कमा -2 जीरो। ठीक है, यही होगा। -1 पहले आई में जाएगा, कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू है, प्रिंट किया -1, वापस आया जीरो, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक, कुछ नहीं होने वाला, तो प्रिंट क्या होगा? -1। ठीक है, जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। ये कोड था, इसका 3 कैसे आया है? इस रेंज को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या था? 0 to 3, 0 का 3, यही होगा। 0 to 3 एक्सपेंड करेंगे, यही होगा। सबसे पहले आई में क्या गया? जीरो का आउटपुट देखते चलना है इसमें आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले आई में क्या गया? जीरो, प्रिंट क्या किया? जीरो, आउटपुट देखते रहना। आई में इंक्रीमेंट किया, आई में क्या चला गया? अब 1, आई में स्टोर कर लेते हैं वैल्यू 1, ठीक है। आई 0 1 हो गया, प्रिंट क्या करेगा? 1, देखो वहां प्रिंट हुआ है 1, वापस कहाँ गया? यहाँ, अब 1 उठाएगा, आई में स्टोर करेगा, प्रिंट क्या करेगा? 1, तो 1 और 1 दो बार प्रिंट हो गया। आई में एक इंक्रीमेंट किया, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई? 2,
प्रिंट क्या करेगा 2, वापस से यहाँ जाएगा 2 को उठाएगा आई में स्टोर करेगा, प्रिंट क्या करेगा 2, आई में एक इंक्रीमेंट करेगा, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई 3, प्रिंट क्या करेगा 3, फॉर लूप खत्म, बचा क्या एल्स, आई में इस समय क्या वैल्यू है 3, प्रिंट क्या करेगा 3, इसी वजह से क्या है 3। ठीक है, 3। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल Yes, देखेंगे sir. हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे और वाइल लूप देखेंगे और हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो, तुम लोग घर पे कुछ कुछ नहीं कर रहे हो, एक असाइनमेंट ही ले लो सर आज। आज मैं डाल दीजिए। क्या हुआ? सर आज वाला जो है ना डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग रिवीजन हो हाँ जाएगा। वो डालेंगे आज तुम आज लोग। वाला जो रिकॉर्ड किए हैं ना वो डाल दीजिएगा। ठीक है वो डालते हैं। आज तुम लोग एक असाइनमेंट करोगे। क्या असाइनमेंट करोगे? असाइनमेंट कोई करके देता नहीं, पिछली बार सिर्फ एक सुशील ने दिया था, बाकी किसी एक बंदे ने असाइनमेंट नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ सुशील ने किया था। असाइनमेंट करो, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, करेंगे। हाँ नहीं, पढ़ाई शुरू करो, तभी तभी ग्रोथ होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। एक असाइनमेंट हम देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, यूजर से एक इनपुट लेना है, इनपुट लोगे क्या, एक नंबर लोगे। ठीक है, इनपुट कोई भी नंबर लोगे और एक बार इस तरीके जितना जैसे 5 उसने इनपुट दिया तो 5 स्टार आउटपुट पे प्रिंट होने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद 5 स्टार इस तरीके से भी प्रिंट होने चाहिए, ये इस तरीके से। और मतलब एक बार इस तरीके से लाइन में एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से प्रिंट करना है। एक बार अगर 5 दिया तो 5 स्टार ऐसे प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद 5 स्टार ऐसे प्रिंट होने चाहिए। 6 दिया तो 6 स्टार ऐसे प्रिंट होने चाहिए, 6 स्टार ऐसे प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कोड कर लोगे तो थोड़ा सा कल हमें मदद मिलेगी पैटर्न प्रिंटिंग में। पैटर्न प्रिंटिंग कैसे एग्जैक्टली करते हैं तो ये चीज हम लोग कल देख लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कल मिलते हैं फिर। ठीक, ओके ओके। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि यूजर से एक इनपुट लेना है हमें, कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है। ठीक है, अगर वो कुछ भी इंटर करेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे जो भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। अगर सपोज उसने इंटर किया 5 तो एक बार इस तरीके से 5 स्टार प्रिंट करने हैं और फिर उसी उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से 5 स्टार प्रिंट करने हैं, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक बार इस तरीके से फिर इस तरीके से, फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा फाइनल आउटपुट। तो ये कोड तुम लोग से 6 बोल रहा है तो यहाँ पर एक स्टार बढ़ा दिया और यहाँ पर भी एक स्टार बढ़ा दिया, इस तरीके से ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, सर इसमें इन्यूमरेट यूज होगा ना? इन्यूमरेट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है।